का राजस्थान से हैं और हम यहाँ पर डांडिया के लिए आए थे। ये इन्होंने देखिए यहाँ पे क्या लगा रखा है। बाकी रील भी देख ही रहोगे क्या चल रहा है आजकल, मुस्लिम्स को अलाउ नहीं कर रहे हैं। और ठीक है, मैं मान लूँ नहीं कर रहे थे, देन इन्होंने पास क्यों दिया हमको। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की वोट चोरी, उससे आगे का एक स्टेप अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से चुनाव में गुंडागर्दी करके, धमका करके नाम कटवाती है मुसलमान वोटरों को के, उस पर एक बहुत विस्तृत रिपोर्ट, बहुत ज़बरदस्त फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की है द स्क्रॉल ने। स्क्रॉल की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि कैसे सिस्टमेटिकली प्रशासन, इलेक्शन कमीशन, गुंडागर्दी, इसका पूरा का पूरा मिश्रण तैयार करके भाजपा चुनाव लड़ती है। उत्तर प्रदेश में एक सीट है, मुरादाबाद जिले की वो सीट है, संभल लोकसभा क्षेत्र में आती है, नाम है कुंदरकी। कुंदरकी में अभी कुछ महीनों पहले ही बाई इलेक्शन हुआ था। उस सीट का पूरा एनालिसिस स्क्रॉल ने किया और स्क्रॉल की उस रिपोर्ट को मैं आज आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा विस्तार से कि किस तरीके से मुसलमानों के बूथों के वोट काटे गए, किस तरीके से हिंदू बाहुल्य बूथों के वोट बढ़ाए गए और फिर उसके बाद बड़ा चमत्कारिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी उस सीट पर चुनाव जीत गई जिस सीट पर 60 से 65% मुसलमान वोटर हैं। वो सीट जो समाजवादी पार्टी की पारंपरिक सीट रही है, जहां से 5 से 7 बार समाजवादी पार्टी अपना विधायक जितवाते आई है। पूरी डिटेल में बात करेंगे उस खबर की। बात एक सर्वे को लेकर के भी करेंगे जिसने भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा दी है। कहां तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूएनजीए न्यूयॉर्क में होना था और कहां एक सर्वे ने नरेंद्र मोदी की ऐसी नींद उड़ाई कि दुनिया भर में बेइज्जती का कड़वा घूंट पी करके बिहार जिताने की कोशिश कर रहे हैं और बिहार से भी तगड़ा झटका लगा है। क्या सर्वे में आया, बड़ी सर्वे कंपनी ने सर्वे किया है, उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस ने उस पर क्या कुछ कहा है, लद्दाख को लेकर के एक नया अपडेट सामने आया है, उस पर बातचीत करेंगे। और बरेली में मुसलमानों पर लाठीचार्ज के बाद पुलिस किस तरीके से टारगेट कर रही मुसलमानों को, ऐसे दावे किया जा रहे हैं ये भी। और गुजरात में कैसे मुस्लिम लड़कियों को बांट दिए गए गरबा के पास और उसके बाद घुसने नहीं दिया गया और पूरा बवाल खड़ा हो गया। तमाम सारी तस्वीरों और एयरपोर्ट पर गरबा करते हुए तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। कोई मुसलमान अगर नमाज पढ़ देता तो क्या बवाल हो जाता, और पूरा नाच गाना चल रहा है एयरपोर्ट पर, सब कुछ दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरा स्क्रॉल की ये खबर देखिए, इस पर नजर मारिए। वोटर्स अलैज इलेक्शन फ्रॉड इन यूपी बाई पोल, न्यू डेटा मिरर्स दियर क्लेम। स्क्रॉल की इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में, scroll.in की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है, इसमें यह बताया गया है और वोटर्स से भी बातचीत की गई है और उसमें यह बताया गया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फ्रॉड किया, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में फ्रॉड किया। दोस्तों, 2024 में लोकसभा चुनाव और इस लोकसभा चुनाव में कुंदरकी सीट पर भारतीय जनता पार्टी को मात्र 32% वोट मिले और कुछ महीनों में, 2 से 3 महीनों के भीतर हुए उपचुनाव के बाद, उपचुनाव में उसी सीट पर, उसी मुस्लिम बाहुल्य सीट पर भारतीय जनता पार्टी को 70% से ज्यादा वोट मिले। सबसे पहली बात तो यही चौंकाती है, एक एक करके सब कुछ समझते दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने इस रिपोर्ट को ट्वीट किया और बड़ा सिस्टमैटिकली उसका हिंदी अनुवाद किया, जो आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, इत्मीनान से देखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूं। दोस्तों, हुआ क्या कि चुनाव आयोग किस तरीके से वोट चोरी करता है उसका खुलासा स्क्रॉल ने किया और उसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाया। कांग्रेस पार्टी ने बताया गया कि कुंदरकी जो है पारंपरिक सीट जो है समाजवादी पार्टी की रही। यहां से दोस्तों समाजवादी पार्टी के जो मोहम्मद रिजवान हैं वो लगातार विधायक बनते चले आ रहे हैं। वो 12 में जीते, 17 में जीते, 22 में जीते और मत प्रतिशत बढ़ता गया, वोटिंग परसेंटेज बढ़ता गया। पहले 17,000 वोटों से जीते, फिर 10,000 वोटों से जीते और फिर उसके बाद जो 22 का चुनाव था 43,000 वोटों से जीते। 22 में 43,000 वोटों से जीतने वाला व्यक्ति 2 साल बाद
2024 के विधानसभा के बाई इलेक्शन में वो बुरी तरीके से हार गया। ये दूसरा दोस्तों, ये जीत चौंकाने वाली थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक बड़ी वजह ये है। अब मैं भाजपा की बात करता हूं। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों 2024 के उपचुनाव में भाजपा को 77% वोट मिले इसी सीट से, जो मैंने आपको बताया, और 2022 में इसी सीट पर भाजपा को मात्र 30% वोट मिले थे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को उपचुनाव में इस सीट पर मात्र 11.5% वोट मिले। उस पार्टी को उपचुनाव में 11.5% वोट मिले, जिसको 2022 में इसी सीट पर जबरदस्त तरीके से बढ़त हासिल हुई, और 22 में 46% इसी सीट पर वोट मिले थे। मई 2024 में लोकसभा चुनाव में कुंदरकी से भाजपा को 32 पर 32.5% वोट मिला। फिर नवंबर 2024 में जब उपचुनाव हुआ तो विधानसभा की कुंदरकी सीट पर भाजपा को 76.7 लगभग 77% वोट मिला। बूथ के अगर आंकड़े देखें, स्क्रॉल की रिपोर्ट के अनुसार जब उसने बूथ स्तर के आंकड़े जुटाए तो बड़ा चौंकाने वाली बात सामने आई। पता चला कि मुस्लिम बहुल बूथों में भी भारतीय जनता पार्टी को 70% वोट मिले, जो असामान्य है। और लोकसभा चुनाव में, मतलब मई में जो चुनाव हुए उसमें मुस्लिम बहुल सीटों से 2% वोट मिला, और उसी नवंबर के बाई इलेक्शन, विधानसभा के बाई इलेक्शन में बसपा को माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी को 77% वोट मिल गया, 70%। अब आप ये समझिए कि कितना बड़ा घालमेल हुआ। बताया गया कि लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या 4.19% बढ़ी थी मुस्लिम बहुल, और बड़ा मतलब सरप्राइजिंगली देखो कि आप वहां पर मुस्लिम बहुल जो बूथ थे वहां पर वोटर्स की संख्या कम हो गई। फिर लोकसभा चुनाव के बाद मतदाताओं की संख्या 1.9% घट गई, और मुस्लिम बहुल बूथों में इनकी संख्या में, वोटर्स की संख्या में जबरदस्त कटौती की गई। 90% हिंदू बहुल जो बूथ थे उन पर 4% मतदाता बढ़े। 90% जो हिंदू बहुल बूथ थे उन पर 4% मतदाता बढ़े, और 90% मुस्लिम बूथ पर सिर्फ 1% मतदाता बढ़े। एक एक चीज बता रहा हूं इसीलिए। एक वहां का गांव है सरदार नगर गांव, उस गांव में मुस्लिम बहुल गांव है, 73% मुसलमानों की आबादी है, और उसमें 73% मुस्लिम आबादी में से 86% वोटरों के दोस्तों नाम काट दिए गए। आप सोच लीजिए कितना बड़ा घालमेल हुआ। उधर प्रशासन जिस तरीके से लाठीचार्ज की, जबरदस्त तरीके से, वो आपने देखा, तस्वीरें वायरल थी उस वक्त। और आप देखिए कि हमीरपुर एक गांव है, मुस्लिम बहुल गांव है, वहां के जो लोग हैं वो बताते हैं कि उनको पुलिस ने बाकायदा मतदान केंद्रों से जाने के लिए रोका। यानी कि प्रशासन, चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के लठायत और गुंडे, इन तीनों का जो कॉकटेल बनता है ना, वो चुनाव में बेईमानी का एक नया सूचकांक स्थापित करता है। ये बड़ी खबर है, इसलिए मैंने आपको बताया दोस्तों। अब आपको उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया। उधर बिहार में एक सर्वे निकल के सामने आया है जिससे भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई है दोस्तों। लोक पोल का सर्वे है, और लोक पोल का सर्वे बताता है कि बिहार में एनडीए को तगड़ा झटका लगने जा रहा है। 105 से 114 सीटों के बीच में सिमट सकता है पूरा एनडीए, जबकि महागठबंधन को 118 से 126 सीटें आ सकती हैं, और अदर्स को 2 से 5 सीटें। और ये सर्वे ऐसे नहीं, क्या बाकायदा बताया गया है कि क्या मैकेनिज्म रहा, किस तरीके से सर्वे किया। 3 महीने की इंटेंसिव ग्राउंड रिपोर्ट, लोगों से इन डेप्थ इंटरव्यूज और इनसाइट्स जुटा करके ये सर्वे किया गया। ये तस्वीर देखिए, इसमें साफ तौर पर बताया जा रहा है कि एनडीए का जो वोट परसेंटेज है 38 से 41% के बीच में रह सकता है, वहीं महागठबंधन का 39 से 42% का, और अदर्स 12 से 16% के आसपास ला सकते हैं। तो अब सवाल है कि आखिर ये सब कुछ क्यों हुआ, क्या वजह है, और उसका जवाब भी इसी रिपोर्ट में सामने आया। आपकी स्क्रीन पर बताया गया कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनका शिफ्ट महागठबंधन की तरफ ज्यादा है, क्योंकि जो बिहार में माइग्रेशन है और जो बेरोजगारी की समस्या है, स्थिति है, उसको लेकर के युवाओं का जो रुझान है वो महागठबंधन की तरफ है। दूसरा, तेजस्वी यादव ने जो रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया वो ओबीसी और ईबीसी दोनों को पसंद आया है, जबकि कांग्रेस
ने भी इस मुद्दे पर अपना जो बेस है, वोटर बेस, वो बढ़ाया है। उधर नीतीश कुमार की इमेज को बड़ा डेंट लगा है, क्योंकि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, बिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, करप्शन, घूसखोरी और लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती व्यवस्था को लेकर के ये बड़े फैक्टर सामने आए नीतीश सरकार को लेकर के। उधर एनडीए का जो अपना वोट बैंक ईबीसी में था वो लूज कर रही है एनडीए, और जेडीयू जो है अपना जो वोट बैंक है वो तांतीज और कुशवाहा में का जो तांती कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो कुशवाहा कम्युनिटी के लोग हैं, वहां से भी एक जबरदस्त तरीके से उनका वोट बेस कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। उधर प्रशांत किशोर की जो जनस्वराज पार्टी है वो भी नीतीश कुमार की जेडीयू में तगड़ा डेंट लगाती हुई नजर आ रही है। तो ये 5-7 बड़े फैक्टर्स हैं जो बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार को बड़ा झटका देते हुए दिखलाई पड़ रही है। इसी सर्वे को लेकर के संदीप सिंह लिखते हैं कि महागठबंधन की सरकार बनने का अनुमान है। राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा महागठबंधन की जीत की संभावनाओं को बढ़ाएगी और एनडीए का भ्रष्टाचार अहम भूमिका निभाएगा, यह साफ तौर पर उन्होंने लिखा। अब सवाल यह है, इस तरीके के सर्वे आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी जो इंटरनल रिपोर्ट्स हैं वो भी ऐसा कहा जा रहा है कि कह रही हैं कि हालात बहुत खराब हैं। और यही वजह है कि जब पूरी दुनिया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अपना भाषण के लिए दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष वहां मौजूद थे, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ नहीं थे। एक तरफ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और वहां का जो आसिम मुनीर है धमका रहा था, भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था, दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधान सेवक तथा कथित विश्व गुरु यहां पर बिहार की टेंशन में खौफजदा थे। और उसी घटना को लेकर के अशोक कुमार पांडे ने ट्वीट किया, जो आपकी स्क्रीन पर लिखा, दुनिया के सभी प्रमुख देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस समय यूएनजीए में मीटिंग में हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी अनुपस्थित हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कल जो बकवास की उसका जवाब भारत की प्रतिनिधि ने दिया, लेकिन वही जवाब अगर मोदी देते तो असर बड़ा होता। अक्सर ऐसे हर मौके पर उपस्थिति रहने वाले प्रधानमंत्री इस बार क्यों गायब हैं? कहीं इस दुविधा में तो नहीं तो गजा पर 2 हिस्सों में बढ़ चुकी दुनिया में किसी एक और खड़ा रहने का तय नहीं कर पाए? क्या यह डर था कि भारत की आधिकारिक पोजीशन के साथ वहां खड़े हुए तो देश के भीतर वोट बैंक नाराज हो जाएगा? जो भी एक बड़ा मौका खो दिया, डंका बजने के दावे और खोखले साबित होंगे जब इतने महत्वपूर्ण विषय पर हो रही जनरल असेंबली में आपका कोई हस्तक्षेप नहीं है, साफ तौर पर बताया। उधर किस तरीके से लेह लद्दाख जल रहा है यह आप सभी जानते हैं। वहां के बड़े सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि वो कर क्या रहे थे? वो तो सिर्फ 6ठी अनुसूची में का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे थे ना। ये वही मांग थी जो भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में करती चली आ रही थी, दावा वादा किया था। ये देखिए जरा, ये 2020 का भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल ट्वीट है लद्दाख का। देखिए क्या बताएगा, भारतीय जनता पार्टी ऑन ट्यूसडे 30 अक्टूबर 2020 रिलीज अ मैनिफेस्टो फॉर द 6th LAHDC Leh election aspiration and vision of the Ladakh from the sphere of the life and the kept in mind, including the prime demand of Ladakh for safeguard under the provision of 6th schedule। 6th schedule की मांग कर रहा था। यही तो बात हुई थी भाजपा की, और यही मांग की, और यही मांग करने पर जेल में डाल दिया। इस पर अशोक कुमार पांडे लिखते हैं कि लद्दाख क्या मांग रहा है? संविधान की अनुसूची में 6ठी अनुसूची में शामिल होना। यह वादा किसने किया था? बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र में किया था, यानी भाजपा को उसका वायदा याद दिलाना देशद्रोह है। उधर बीते दिनों आई लव मोहम्मद को लेकर के बरेली में बवाल हुआ, लाठीचार्ज हुआ, बहुत सारे लोग हिरासत में हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं। और ये ताज़ा तस्वीरें हैं, ज़रा देखिए किस तरीके से एक मुसलमान लड़के को पुलिस जो है घसीट के ले जा रही है पटकते हुए। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये वीडियो द मुस्लिम स्पेस नाम का ट्विटर हैंडल है, उसमें मुसलमानों के साथ जानवरों जैसे बर्ताव के आरोप लगाए गए हैं। आई लव मोहम्मद का विवाद थमता नहीं दे रहा। आई लव मोहम्मद से शुरू हुआ विवाद, अब आई लव महादेव और अब आई लव योगी आदित्यनाथ शुरू हो चुका है। यह ताज़ा होर्डिंग राजधानी लखनऊ में लगे हैं। इस देखिए ज़रा, ये भारतीय जनता युवा मोर्चा ने ये पोस्टर्स लगवाए हैं। अमित त्रिपाठी हैं कोई, उन्होंने लखनऊ में जगह जगह ये होर्डिंग से पोस्टर लगवाए हैं। बात बहुत सीधी सी है, 27 से पहले जहर की पूरी तैयारी कर ली गई।
उधर गरबा को लेकर के कैसा बड़ा खेल हो रहा है, कुछ लड़कियों ने आरोप लगाए हैं, जरा आप सुन लीजिए ये वीडियो। कोटा राजस्थान से हैं और हम यहाँ पर डांडिया के लिए आए थे। ये इन्होंने देखिए यहाँ पे क्या लगा रखा है, बाकी रील भी देख ही रहोगे क्या चल रहा है आजकल, मुस्लिम्स को अलाउ नहीं कर रहे हैं। और ठीक है, मैं मान लूँ नहीं कर रहे थे, देन इन्होंने पास क्यों दिया हमको? हम जब पास खरीदने आए 56 भोग यहाँ पर जो इवेंट हो रहा है और ये डांडिया क्या का, है, कोटा सिटी को बोलते हैं स्टूडेंट्स की सिटी बोला जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट का शिक्षा मतलब है नगरी। पढ़ा लिखा होता है, शिक्षा। लेकिन यहाँ पर शिक्षा को क्या बोल रहे हैं लोग कि यहाँ पर ये सिखा रहे हैं कि भाई मुस्लिम नहीं जा सकते, और क्या बोलते हैं लिख रखा इन्होंने बड़ा बड़ा गैर सनातनी। और लेकिन पास बेचते हो इस पे कुछ नहीं लिखा इन्होंने। ठीक है, हम नहीं आते यहाँ पर, हम पागल नहीं है जो यहाँ पर लिखा है हमारे के, अगर लिखा है तब भी हम आते हैं यहाँ पर, लेकिन पास बेचते हो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा था इन्होंने। तो इस तरीके से गरबा के नाम पर मुसलमान लड़कियों को पहले पास बांटो और फिर उसके बाद उनकी बेइज्जती करो, ये हो रहा है। गरबा की बात आई है तो एक और चीज आपको याद दिला देता हूँ, हर जगह ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन मुसलमान अगर कहीं सड़क पर नमाज पढ़ ले, कहीं किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई अपना धार्मिक कार्य कर ले तो बवाल हो जाएगा, गिरफ्तारियां हो जाएंगी। लेकिन यहाँ देखिए जरा, एयरपोर्ट पर गरबा हो रहा है। ये वडोदरा एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, देख लीजिए जरा, देख रहे हैं? ये स्थितियां हैं इस देश की बन चुकी हैं दोस्तों। मुसलमान अगर कुछ कर दे तो देशद्रोही, और आप करें तो सब कुछ ठीक है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।